जरा सोचिए, दोस्तों के साथ एक पिज्जा पार्टी चल रही है। सबके हिस्से तय हैं और तभी दरवाजे पर दस्तक। एक और दोस्त आ गया। अब क्या करें? भाई, बिजनेस की दुनिया में भी ना ठीक ऐसा ही होता है। तो सवाल यही है कि एक बढ़िया चल रही पार्टनरशिप में एक नए मेंबर को कैसे लाया जाए। देखिए, ये सिर्फ एक और कुर्सी लगाने जैसा सिंपल तो है नहीं। इसमें थोड़ी बहुत पेचीदगियां हैं, पर कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इसे बड़े आराम से समझेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस के दिल में ना बस एक ही चीज़ है, फेयरनेस यानी निष्पक्षता। और इसे समझने के लिए हमारी पिज्ज़ा पार्टी से बेहतर भला क्या हो सकता है। तो ये है हमारी पार्टनरशिप पिज्ज़ा पार्टी। मान लीजिए, एक बिजनेस पार्टनरशिप बिल्कुल उन तीन दोस्तों की तरह है जिन्होंने मिलकर एक बड़ा सा पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। और सब पहले से तय है कि भाई किसको कितने स्लाइस मिलने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। और ये जो स्लाइस का बंटवारा है ना, बस यही है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब एक दोस्त ने कहा मैं 3 स्लाइस लूंगा, दूसरे ने कहा मैं 2 और तीसरे ने कहा मेरे लिए 1। ये उनके बीच की डील है, उनका एग्रीमेंट, बिल्कुल एक असली पार्टनरशिप की तरह। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। दरवाजे पर घंटी बजती है और एक नया दोस्त पार्टी में एंट्री लेना चाहता है। बिजनेस की दुनिया में इसी सिचुएशन को कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आएगा और बस बैठ जाएगा। नहीं, इसके लिए बाकायदा नियम कानून है। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 वो बिल्कुल साफ साफ कहता है, या तो आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हो कि नया पार्टनर आ सकता है, या फिर जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उन सबकी सहमति, सबकी हाँ बहुत जरूरी है। और मान लीजिए सब ठीक रहा और नया पार्टनर आ गया, तो उसके आते ही उसे 2 बड़े अधिकार मिल जाते हैं। पहला, कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सा, और दूसरा, कंपनी की जो संपत्ति है यानी उसके एसेट्स, उसमें भी हिस्सा। तो नया मेहमान आ गया। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पिज्जा अब फिर से कटेगा, यानी प्रॉफिट्स का जो बंटवारा है वो अब नए तरीके से होगा। और यहीं पर चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सोचिए, पहले जहां 3 लोग आराम से बड़े बड़े स्लाइस खा रहे थे, अब चौथे के आने से क्या होगा? जाहिर है, पुराने दोस्तों को अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। उनका स्लाइस अब छोटा हो जाएगा। किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और अकाउंटिंग की भाषा में इसी सैक्रिफाइस को, इसी त्याग को नापने के लिए एक टर्म है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बस वो रेशियो है जिसमें पुराने पार्टनर्स मिलकर नए पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो पुराने दोस्तों ने अपने हिस्से का त्याग कर दिया, लेकिन क्या ये सब फ्री में होगा? बिल्कुल नहीं। भाई, नए मेहमान को अपने पिज्जा के स्लाइस के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। और इसी कीमत को कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वो पैसा है जो नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को पर्सनली देता है। क्यों देता है? उस फ्यूचर प्रॉफिट के लिए जो वो लोग छोड़ रहे हैं। आप इसे एक तरह का थैंक यू पेमेंट या उनके सैक्रिफाइस का मुआवजा समझ सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, कैपिटल वो पैसा है जो नया पार्टनर बिजनेस में लगाता है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, जैसे नई मशीनें खरीदने के लिए। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल वो पैसा है जो वो पुराने पार्टनर्स को देता है, उनकी जेब में जाता है, उनके सैक्रिफाइस के बदले में। चलिए, कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और जरूरी काम है जो नए पार्टनर के आने से ठीक पहले करना होता है। वो ये है कि हमें ये पता लगाना होगा कि हमारे पूरे पिज्जा की यानी पूरे बिजनेस की आज की डेट में सही सही वैल्यू क्या है। अब खुद सोचिए, मान लीजिए पुराने पार्टनर्स ने सालों मेहनत करके बिजनेस की वैल्यू बढ़ाई। क्या यह सही होगा कि कोई नया पार्टनर आए और उस बढ़ी हुई वैल्यू का फायदा उसे फोकट में मिल जाए? नहीं ना, ये तो फेयर नहीं हुआ। बस इसीलिए फर्म के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का फिर से मूल्यांकन किया जाता है। इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन। इसका मकसद बड़ा सिंपल है, ये पक्का करना कि पुराने दिनों के जो भी फायदे या नुकसान हैं, उनका हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स के बीच हो। नया पार्टनर इस पुराने झमेले से बिल्कुल अलग रहे। ये भी फेयरनेस बनाए रखने का एक तरीका है। तो ये सारा हिसाब किताब, रिवैल्यूएशन, गुडविल, ये सब होने के बाद एक नया अरेंजमेंट, एक नई व्यवस्था तैयार हो जाती है। फर्म का जो पूरा ढांचा है वो अब बदल चुका है। कानून की नज़र में इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का पुनर्गठन।
टेक्निकली इसका मतलब है कि जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई और एक बिल्कुल नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस बंद नहीं होता। बिजनेस जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक नए पार्टनर को लाना सिर्फ हेडकाउंट बढ़ाना नहीं है, ये तो असल में फर्म के पूरे फाइनेंशियल और लीगल स्ट्रक्चर को एक तरह से रीसेट करने जैसा है। हमने प्रॉफिट की बात की, रेशियो की बात की, पैसे की भी बात की, लेकिन इन सब मैथ और हिसाब किताब से भी ऊपर वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो एक नए पार्टनर को अपने साथ लानी चाहिए? सोचिएगा ज़रूर।